हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वास्तिक वीएनवाइज क्लासेस। इस चैनल के बारे में आपको पता तो लग ही गया होगा क्योंकि एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। बेसिकली इस चैनल पे हम सारे नेचुरोपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नेचुरोपैथी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम समझाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर, तो कि जिसमें मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। स्टूडेंट प्लीज फोकस ऑन इट, अच्छे से वीडियो देखना। और मैंने एपीएमबी जो बुक है जो उसके अकॉर्डिंग मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है कि योगा क्या होता है, कैसे वो हमारे माइंड, इमोशंस और मेंटल हेल्थ पे वर्क करता है, सब कुछ मैंने समझाया। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। एंड जो भी आपको डाउट हो, जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, प्लीज अपनी कमेंट में अपना ओपिनियन देना। एंड या एंजॉय द वीडियो ओवर। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। और मैंने जैसे आपको बताया एपीएमबी में जो 6 जो पैराग्राफ दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं। सारे इंट्रोडक्शन को कवर करा है इन 6 पॉइंट के अंदर, ठीक है, जो कि बुक लिखी हुई है स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो बुक के अकॉर्डिंग इस पैरे को समझा रहा है। योगा इज नॉट एन एशियन मिथ बuried in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today and the culture of tomorrow. लैंग्वेज डिफरेंस है, मतलब दोनों का सेम है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बुक की लैंग्वेज को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने उसको इजी लैंग्वेज में लिखा है। मतलब दोनों का सेम ही है। तो मतलब पे जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इज़ नॉट आउटडेटेड, इट्स टाइमलेस, इट इज़ यूजफुल इन टूडे स्ट्रेसफुल एंड बिजी लाइफ। मतलब योगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउटडेटेड हो जाए। मतलब जितना उसका प्राचीन समय में महत्व था, आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में उसका इतना ही महत्व है। और ये बहुत यूज़फुल है टूडेज स्ट्रेसफुल एंड बिजी लाइफ में। जैसे सबकी लाइफ आजकल बहुत बिजी रहती है और बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, और वो उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, रिलेशनशिप इशू या फिर फैमिली इशू या फिर जॉब से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड। सब चीज़ों को मैनेज कौन कर सकता है? योगा एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेसफुल लाइफ से हमें रिलीफ दे सकती है, बिजी लाइफ में हमें हार्मनी प्रोवाइड करा सकती है। योगा हेल्प अस स्टे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी। योगा सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पे वर्क नहीं करता, इनफैक्ट ये हमारी मेंटली और इमोशनली भी हमको हेल्दी बनाता है। मतलब हमारे इमोशनल लेवल पे भी और मेंटली लेवल पे भी ये वर्क करता है। इट इज शार्प द फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड द थिंकिंग ऑफ ह्यूमनिटी। अब ठीक है, हम प्रेजेंट में इसको कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी सही है, हमारी इमोशनल हेल्थ भी ठीक हो गई और मेंटली भी हम ठीक हो गए। पर इसीलिए जब हमारी फिजिकली और इमोशनली जब हम हेल्दी हो जाते हैं तो ये एक हमें अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कराता है, अच्छी थिंकिंग हमारी माइंड में आती है। इस वजह से हमारे जीने का जो तरीका है वो भी सुधर जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में स्वामी सत्यानंद यही कहना चाह रहे हैं। Swami Satyanand calls it a precious gift not just of the past but for the present and the future. जैसे इसका एग्जांपल मैं दूँ, जैसे आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है वो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, बट उसका महत्व आज भी उतना ही है। सेम ऐसे ही योगा का जितना पास्ट में इसका महत्व था, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी उतना ही है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैं वो पैरा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, वो पैरा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, योगा इज द साइंस ऑफ राइट लिविंग से लेके प्लेस विद द हायर रियलिटी, तो उसी का ये सब मैंने नोट्स बनाए हैं एक ईजी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, योगा इज द साइंस ऑफ राइट लिविंग। इट टीच हाउ टू लिव अ बैलेंस एंड हेल्थी लाइफ। योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन, नॉट जस्ट अ वंस टाइम एक्सरसाइज। अब फर्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहे हैं कि योगा कोई सिर्फ बॉडी स्ट्रेच करने का या वर्कआउट नहीं है। सिर्फ ये हमें एक तरीका भी सिखा रहा है कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी और बैलेंस कैसे रखना चाहिए। जैसे हाउ टू लिव, कैसे जीना चाहिए, व्हाट टू ईट, हाउ टू थिंक, इन सब के बारे में भी योगा हमें सिखा रहा है, ना कि सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पे वर्क कर रहा है। लाइक जैसे कि बस वर्कआउट नहीं है ये एक तरीके का, ये एक तरीके से हमें बताते हैं कैसे हमें एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार कर लिया एक्सरसाइज और ये सब हमारे अंदर आ गया। ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं उसी तरीके से योगा भी एक हमारे डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए।
अब तुम सोचोगे एक बार योगा कर लिया तो हमारे अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ सीख लिया हमने, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको रूटीन में लाएंगे तभी हम ये सब गेन कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर ही हमें बता रहा है मीनिंग ऑफ योगा। अब योगा का मतलब क्या है? योगा तो हमने जान लिया कि फिजिकली वर्क करता है, इमोशनली वर्क करता है, मेंटली वर्क करता है, बट इसका मतलब क्या है? द वर्ड योगा कम फ्रॉम अ संस्कृत रूट। ये कहाँ से आया? संस्कृत रूट से। यूज, जिसका मतलब है जॉइन, यूनियन, जोड़ना, जिसका मतलब है जोड़ना। अब किससे किसको जोड़ना? इट मीन्स जॉइनिंग इंडिविजुअल सेल्फ विद अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, जैसे एक पानी की बूंद है, इसको हम मान लेते हैं इंडिविजुअल सेल्फ। अब अगर ये किसी समुंदर के साथ जाके मिल जाती है तो ये क्या होगी? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मतलब एक इंडिविजुअल सेल्फ को जब हम कनेक्ट करते हैं किससे? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, उसको क्या बोलते हैं? यूज, जिसका मतलब हमें बताया गया है योगा में, मतलब जोड़ना। ओके, अब ये हमारे कौन कौन से एरियाज़ में वर्क करता है योगा? ये सारा हमारा कौन से पॉइंट में चल रहा है? सेकंड में। फर्स्ट हमने पढ़ा कि एक तरह की साइंस है, दूसरा हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ योगा, थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिया योगा वर्क्स ऑन। योगा वर्क ऑन 6 लेवल ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट वन फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि हमारी फिजिकल बॉडी पे तो एज वेल ये काम कर ही रहा है। वाइटल एनर्जी लेवल, हमारी बॉडी में एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। थर्ड है मेंटल थॉट्स एंड फोकस, जैसे बताया हम हेल्दी और बैलेंस लाइफ कैसे जी सकते हैं, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है। इमोशनली मूड एंड फीलिंग्स, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। साइकिक इनर अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस मतलब जो हम सोच रहे हैं कि फीलिंग्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं, हम कंफ्यूज नहीं हो सकते अगर हम योगा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन विद हायर सेल्फ, मतलब आपको एक शांति का एहसास होता है जो किसी भी चीज़ से नहीं मिलती। मतलब हम कुछ भी कर लें, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अगर हम योगा कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं एंड हमें एक हायर सेल्फ मिलता है जिससे हम सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। अब पर्पस ऑफ योगा क्या है? अगर प्रैक्टिकल वैल्यू से हम देखें तो ये भी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये सारे पॉइंट किसके अंदर चल रहा है? सेकेंड पॉइंट के अंदर। योगा ब्रिंग्स बैलेंस एंड हार्मनी इन बॉडी, माइंड, इमोशंस। तो मतलब ये किन चीज़ों पे वर्क कर रहा है? 3 चीज़ों पे वर्क करता है, बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये इन तीनों पे वर्क करता है। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है, मेन प्रैक्टिसेस ऑफ योगा। मेन प्रैक्टिसेस मतलब हम योगा तो कर रहे हैं पर योगा के अंदर हम कर क्या क्या रहे हैं? टू अचीव यूनिटी एंड बैलेंस योगा यूजेस, मतलब ऐसा नहीं होता फिजिकली हमने कर लिया और हमें इमोशनली भी सपोर्ट मिल गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, नहीं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम ये सब अचीव कर सकते हैं। अब वो सब क्या है? आसनास, फिजिकल पोस्चर जो हम फिजिकली करते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, जो कि हम जैसे 4 स्टैंडिंग पोस्चर में करते हैं, सुपाइन में करते हैं, प्रोन में करते हैं एंड सिटिंग में करते हैं। इन चारों में जो जो आसनास हम करते हैं या ट्विस्टिंग जो हम करते हैं वो सब किस में आती है? आसनास में। प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब किस में आते हैं? प्राणायाम में। ये इसकी प्रैक्टिसेस हैं योगा की। मुद्रा, जो कि हम हाथ से बनाते हैं, हैंड जेस्चर टेक्निक्स। बंद, लोग जिसमें जैसे मूल बंद, उड़ियान बंद, महाबंद, तो बंद होते हैं वो, मतलब बॉडी को जहाँ हम लॉक करते हैं तो उसमें बंदाज। एंड अनदर वन इज सटकर्मा, बॉडी क्लेंजिंग। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें नीति, धोती, नौली, बस्ती, ये सब आते हैं जिससे हमारी बॉडी की अंदर से क्लींजिंग होती है। एंड द लास्ट वन इज मेडिटेशन, काम द माइंड, मतलब जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और काम करते हैं और स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस किसके अंदर आती हैं? योगा के अंदर आती हैं। ये जब हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं तब हमें फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली हार्मनी प्रोवाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने फिजिकली कर लिया और हमारी बॉडी में बैलेंस आ गया और हम हेल्दी लाइफ जी लगे, नहीं। ये सब हमें परफॉर्म करना होता है इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट खत्म होता है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो उस पैरा से लिया है जिसमें द साइंस ऑफ योगा से लेके द होल बॉडी तक पैराग्राफ है, वहाँ से वहाँ तक थर्ड पॉइंट हमें समझाएगा।
अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इसका टॉपिक हमने जो निकाला है वो ये है योगा एंड द फिजिकल बॉडी। मतलब योगा फिजिकल बॉडी पे क्या वर्क कर रहा है। जैसे योगा स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ आवर बीइंग द फिजिकल बॉडी। अब जब हम कोई वर्क करते हैं, जिम करते हैं या फिर योगा करते हैं, तो सबसे पहले हम किस चीज़ में कनेक्ट होते हैं, मतलब हमारे दिमाग में ये करने का तभी आता है जब हमारी फिजिकल बॉडी का वेट ज़्यादा गेन हो जाए या फिर जो हमारी बॉडी में है इम्बैलेंस आना शुरू हो जाए, मतलब डिजीज़ आनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम किससे कनेक्ट होते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होते हैं। इसलिए जो योगा है वो आउटर मोस्ट लेयर पर वर्क करता है, मतलब फिजिकल बॉडी पे वर्क करता है। देन when there is imbalance in the body, organ, muscles and nerves stop working in harmony। सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि अगर शरीर में बैलेंस ना हो, हमारी बॉडी में बैलेंस ना हो, तो अलग अलग पार्ट अपने काम प्रॉपर नहीं करते। जैसे मसल टाइट हो जाएंगी, मसल टाइट होएंगी तो हमें स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास पूरा दिन स्ट्रेस होगा, हमारे माइंड में पूरा दिन स्ट्रेस होगा, तो आपके शोल्डर टाइट हो जाएंगे, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, जो कि क्या है, इम्बैलेंस का साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे ऑर्गन मसल्स में क्या हार्मोनी, हमारी बॉडी में हार्मोनी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताया, द एंडोक्राइन सिस्टम में बिकम इरेगुलर एंड द नर्वस सिस्टम में बिकम वीक विच कैन लीड्स टू डिजीज। मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को। अगर ये बिगड़ जाए तो हमें क्या हो सकता है, एंजाइटी, पीसीओडी, मतलब डिजीज़ हो सकती है, हमें थायराइड जैसी डिजीज़ हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, और आपको इस वजह से क्या होगा, स्लीप इशू होंगे, डिप्रेशन होगा, फैटिक रहेंगे आप हमेशा। तो अगर हमारी बॉडी में हार्मोनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है, जो एंडोक्राइन में नर्वस सिस्टम दोनों को इफेक्ट करता है। मतलब स्ट्रेस एक मेन कारण है हमारी बॉडी में डिजीज़ का। तो अगर ये हट जाए, हमारी बॉडी में हार्मोनी आ जाए, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी। और स्ट्रेस कब आता है, जब हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं होता, हमारे ऑर्गन में या फिर हमारे नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। लाइक जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, अगर यही सही से वर्क नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, योगा हेल्प इन ब्रिंग ऑल द बॉडी सिस्टम इनटू अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सो दैट द एंटायर बॉडी फंक्शन स्मूथली। पॉइंट हमें ये बता रहा है कि योगा का काम है मसल्स, ब्रेन, ऑर्गन्स, इन सब और हार्मोन्स को सबको बैलेंस करके रखना, एक टीम की तरह इन सबको वर्क कराना। पर ये सब किसके थ्रू कराना, आसनास के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो इन सब के थ्रू ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है और हमारी जो द एंटायर बॉडी फंक्शन स्मूथली, जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन है वो स्मूथली वर्क करे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट खत्म हो जाता है, जो कि था योगा एंड द फिजिकल बॉडी। योगा हमारी फिजिकल बॉडी पे कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले वो किस पे वर्क करती है, हमारी फिजिकल बॉडी में, मतलब आउटर मोस्ट लेयर पे। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में है, पहले हमने यह पढ़ा योगा हमारी फिजिकल बॉडी पे कैसे वर्क कर रही है। अब हम पढ़ेंगे योगा एंड द माइंड एंड इमोशंस। जब हमारे फिजिकल बॉडी पे वो वर्क कर चुकी होती है, उसमें हार्मोनी प्रोवाइड करा चुकी होती है, उसको बैलेंस कर चुकी है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती है हमारे माइंड और इमोशंस की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब जो पैरा जो हम बुक के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम द फिजिकल बॉडी से लेके कॉपिंग विद इट तक, जिसमें से मैंने टॉपिक निकाला है योगा एंड द माइंड एंड इमोशन। मतलब आफ्टर इम्प्रूविंग द फिजिकल बॉडी योगा ऑल्सो वर्क ऑन द माइंड एंड इमोशन। तो पहले उसने किस पे वर्क करा, फिजिकल बॉडी पे। अब योगा किस पे वर्क कर रहा है, माइंड एंड इमोशंस पे। अब वो कैसे कर रहा है, जैसे जब हमारी बॉडी थोड़ी बैलेंस हो जाती है, बैलेंस कैसे, मतलब मसल्स, नर्व्स, ऑर्गन्स में हार्मनी आ जाती है, तब योगा अगले लेवल पे मतलब फोकस करता है, अगले लेवल पे बढ़ता है माइंड और इमोशन। वो कौन कौन से हैं, माइंड और इमोशन। अब योगा आपके अंदर के स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, मूड स्विंग्स और इमोशन
मतलब जो इमोशनली रिएक्शंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है, मतलब हमारे अब माइंड पे कंट्रोल करेगा, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करेगा। फर्स्ट स्टेप में उसने फिजिकल, हमारी बॉडी में इन तीनों को बैलेंस करके हार्मोनी प्रोवाइड करा दी है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन स्मूथली वर्क कर रहे हैं। अब वो हमारे किस पे, नेगेटिव थॉट्स पे, थिंकिंग पे, और जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं उस पर वर्क करेगा। अब जैसे स्ट्रेस, फोबिया एंड द एंजाइटी आर द कॉमन इन ड्यूरिंग लाइफ ड्यू टू ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप इशू, प्रेशर। सब किसी एज कोई भी हो, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में एंजाइटी भी है, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, जिसके में ज़्यादा हुआ एंजाइटी का फॉर्म ले रहा है। तो इस वजह से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फ्यूचर से रिलेटेड कह लो, एग्ज़ाम से कह लो, रिलेशनशिप टेंशन कह लो, या ओवर थिंकिंग कह लो। तो इन सबको योगा इन सबको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वो हमारे माइंड और इमोशंस पे वर्क कर रहा है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए वो जैसे मेडिटेशन हम कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो बेसिकली योगा हमारे इमोशंस पे भी वर्क कर रहा है। अब योगा डज नॉट रिमूव लाइफ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है जिस वजह से तुम्हारी ये ओवर थिंकिंग है या रिलेशनशिप इशू है, इसको तो ख़त्म नहीं कर सकता, पर इसकी वजह से जो आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट या आपकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो रही है, उसको चेंज कर सकता है। तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम्स को नहीं हटा सकता, बट इट टीचर्स हाउ टू स्टे। सो yoga does not remove life's problem, but it teaches us how to stay calm, balanced, mentally strong during those problems। मतलब अगर हमारी माइंड में स्ट्रेस है तो उसमें शांत कैसे रहना है, स्ट्रेस है तो शांत कैसे रहना है, कोई प्रॉब्लम है उसमें मतलब कामनेस कैसे लानी है, मतलब काम कैसे रहना, अपनी माइंड को कैसे काम रखना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। तो इन सब में योगा हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ से वो प्रॉब्लम हटाई थी, उस प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना है ये हमें बताता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट खत्म हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट है इसका, प्रैक्टिस लाइक प्राणायाम, ब्रीथ वर्क, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस हेल्प कंट्रोल इमोशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जैसे मैंने बताया इन सब पे वर्क तो कर रहा है वो, पर कैसे करे, जैसे प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और स्ट्रेस को रिड्यूस करके। इस तरीके से योगा प्रैक्टिस जो है हमारे डायरेक्टली माइंड और इमोशंस पे काम करती है। समझ आ गया होगा योगा का मतलब सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, और भी बहुत चीज़ें योगा के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आगे से कोई आपको योगा का मतलब पूछे, इट्स नॉट ऑल अबाउट फिजिकल बॉडी या फिर वर्कआउट, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल, मेंटल, और जिन तरीके से हम बॉडी को क्लीन कैसे करना है, बॉडी को काम कैसे करना है, ये सब किसके अंदर आता है, योगा के अंदर आता है। देखो अब जो 5th पॉइंट है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, मतलब जो बुक के अकॉर्डिंग जो पैरा वो शुरू होता है स्वामी शिवानंद ऑफ ऋषिकेश से लेके एरिया ऑफ एग्जिस्टेंस तक। ठीक है, पर्सनली ये वाला मतलब पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बताता है कि मतलब फिज़िकल बॉडी के अलावा योगा हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट डालता है। बोलने को हार्मोनी प्रोवाइड कराते हैं, ये कराता है वो कराता है, पर क्या उस हार्मोनी का हम करें, क्या उस बैलेंस का हम करें क्या। तो इसमें हम समझेंगे उसका रियल मतलब क्या है। जैसे स्वामी शिवानंद योगा फिलोसफी का इस टॉपिक का नाम दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्वामी शिवानंद एक्सप्लेन योगा मीन्स हार्मनी इन थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो अगर इन तीनों में बैलेंस आ जाए, हार्मनी आ जाए, तो वो एक प्योर योगी कहलाया जाता है। अब कहेंगे हमारे तो सबके अंदर ही इन सब में बैलेंस होता है, नहीं, सबके अंदर बैलेंस नहीं होता। ट्रू योगी वही होता है जो इन तीनों को एक डायरेक्शन में लेके चले। अब एक डायरेक्शन में तुम कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इन तीनों का मतलब बताती हूँ कि मतलब ऐसा क्या है जो ये एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, मतलब किस तरीके से ये एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे तो थॉट, तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि मैं अपने फ्रेंड की मदद करता हूँ किसी मुश्किल में, ठीक है, तुमने सोचा मैं उसकी मदद करता हूँ। अब वर्ड्स, तुमने उसे बोला भी, ठीक है मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा हूँ। अब एक्शन, तुम उसके पास गए और तुमने उसकी मदद भी करी, मतलब तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में चल रही है, तो इट्स कॉल्ड अ ट्रू योगी। अब तुमने सोचा तो मेरा दोस्त मुश्किल में है, मैं उसकी मदद करता हूँ, पर वर्ड्स, यार मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ पर मैं आ नहीं सकता, मतलब तुम्हारे वर्ड्स चेंज हो गए। एक्शन, अब दो चीज़ें, चलो तुमने ये बोल दिया कि चलो मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर एक्शन तुम वहाँ गई नहीं, तुमने उसकी मदद करी ही नहीं, तो एक डायरेक्शन में नहीं गए ना ये तीनों चीज़ें। मतलब तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे एक्शन जब एक डायरेक्शन में होंगे, देन यू कॉल्ड अ प्योर योगी। अगर इन तीनों में से भी एक तुम्हारे अलग डायरेक्शन में जा रहा है,
तो तुम्हारा इन तीनों के अंदर हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो स्वामी शिवानंद जी ने हमें ये एक्सप्लेन करा है, ट्रू योगी वही है जिनकी ये तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में चलती है। योगा हेल्प बैलेंस माइंड, इमोशंस एंड द एक्शंस। सेम वही है, माइंड को भी बैलेंस करता है, इमोशंस को भी बैलेंस करता है और एक्शंस को भी बैलेंस करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। माइंड, तुम्हारे दोस्त ने कुछ काम मतलब कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत कर दिया, मतलब कुछ उसने क्राइम कर दिया। सपोज हम करते हैं उसने क्या करा, कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, क्राइम करा। अब इमोशन तुम्हारा ये कह रहा है कि नहीं यार मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, बट लॉजिकली तुम्हें उसे नहीं करना चाहिए। एक्शन भी तुम्हारे वहीं जाने चाहिए। इमोशनली तुम सोचो कि नहीं ये मेरा दोस्त है, इसने क्राइम नहीं करा। एक्शन तुम्हारे कह रहे हैं क्राइम करा, मतलब तुम्हारी तीनों चीज़ एक डायरेक्शन में नहीं जा रही। होना क्या चाहिए ट्रू योगी क्या, तुम्हारा दिमाग कह रहा है हाँ उसने क्राइम करा, इमोशंस में भी तुम्हारे है कि उसने क्राइम करा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, एक्शंस में भी है तुम उसे सज़ा दे रहे हो। मतलब तुम्हारी तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में चल रही हैं। तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो अपने माइंड से लेके अपने इमोशंस को, एक्शंस को और माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। देन यू आर अ ट्रू योगी। Yoga brings awareness of how our mental, emotion and physical layer affect each other. अब उन्होंने ये बोला है कि हमारा मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल मतलब फिजिकल बॉडी एक दूसरे से कैसे इफेक्ट होते हैं। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि मतलब ये तीनों कैसे एक दूसरे इफेक्ट होते हैं। देखो जब आप स्ट्रेस में होते हो, ठीक है, स्ट्रेस में हो मतलब माइंड यूज़ हो रहा है इसमें मेंटली, तो आपकी जो बॉडी है वो टाइट सी फील होने लगती है या थकान सी फील होने लगती है। तो ये हमारी किसको इफेक्ट कर रहा है, फिजिकल बॉडी को। तो स्ट्रेस ने किसको इफेक्ट करा, फिजिकल बॉडी को। इसी तरीके से मतलब ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम मेंटली ख़राब है तो इमोशनली और फिजिकली हम ठीक रहेंगे, नहीं। अगर एक भी चीज़ ख़राब है तो हमारी तीनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं इसका देती हूँ, जैसे आपकी बीमार हो आप, तो आपकी बॉडी इफ़ेक्ट हुई, ठीक है, फिर इससे आपको चिड़चिड़ापन आता है, इमोशनली आप इफ़ेक्ट हुए, है ना, तो एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यही हमें कहना चाह रहा है, योगा ब्रिंग अवेयरनेस हाउ आवर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेयर अफेक्ट ईच अदर। तो अब इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट है, द अवेयरनेस स्लोली ओपन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्टल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो मतलब जब आप अपने अंदर के इमोशंस और मेंटल पैटर्न को समझने लगते हो तब आप अपनी रियल सेल्फ की तरफ बढ़ने लगते हो। जब हम अपने इमोशंस पे, माइंड पे और एक्शंस पे कंट्रोल कर लेते हैं तब हम अपनी रियल सेल्फ को पहचान लेते हैं। एक समरी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको आपको समझाऊँ, जैसे योगा क्या है, यूनिटी इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन। थिंक, हेल्प, तुमने थिंक क्या करा, हेल्प करनी है मुझे, तुमने बोला भी क्या, हाँ मैं हेल्प करूँगा, और तुमने करा भी क्या, हेल्प करी। तीनों चीज़ एक डायरेक्शन में गई। फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है। सेकंड, बैलेंस माइंड, हार्ट एंड हैंड। तीनों चीज़ों को बैलेंस रखना। माइंड वांट लॉजिक, हार्ट वांट लव, योगा अलाइंस देम। मतलब कभी कभी लॉजिक किसी और चीज़ में जाता है और हमारा जिसकी तरफ हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है तो उसकी तरफ हमारा लव किसी और डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्राइम का वो बताया था, इमोशनली तुम चाहोगे कि उसे सज़ा ना हो, पर लेकिन लॉजिकली और लव दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना, तो यू आर अ ट्रू योगी। मतलब आपका हार्ट पे भी कंट्रोल है और आपके माइंड पे भी कंट्रोल है। देन थर्ड पॉइंट में क्या है, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशन लिंक। तो और इसका लास्ट थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशन लिंक। जैसे मैंने आपको बताया तीनों एक चीज़ से लिंक है। जैसे अगर हम स्ट्रेस होगा तो हमारा मूड ऑफ होगा, मतलब मूड बैड होगा, जैसे हमारी बॉडी में टेंशन आएगी। तो बॉडी, माइंड और इमोशंस एक दूसरे से लिंक है। एक में डिस्ट्रैक्शन है तो दोनों में अपने आप आ जाएगी। फोर्थ पॉइंट में हमें ये बोला, ओपन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, यू रिस्पॉन्स विद अवेयरनेस नॉट रिएक्शन। जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है तो आप एकदम से रिएक्ट नहीं करते, पहले आप समझते हैं क्या ये वर्थ इट है, क्या इसका कोई मतलब है, तब जाके आप रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट में आपका पैरा लगा दूंगी। कौन सा लास्ट पैरा है जो हमने बुक से लिया है, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, लास्ट पॉइंट है। अब योगा जो है, ब्रांचेज ऑफ योगा, इसका जो टॉपिक मैंने दिया, ब्रांचेज ऑफ योगा एंड हठ योग। मतलब
योगा में भी बहुत सारी ब्रांचेज है। योगा सिर्फ एक अकेला योगा नहीं कि हाँ योगा करना है सिर्फ एक योगा है, ऐसा नहीं है। हठ योग और अलग से और ब्रांचेज है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। योगा हैज़ मैनी टाइप ब्रांचेज ऑफ योगा। कॉमन ब्रांचेज जो है राजयोग, राजयोग जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, मतलब जिसमें आता है तुम्हारा अष्टांग योग आता है और माइंड को कंट्रोल करता है। हठ योग में जो है बॉडी पोस्चर्स एंड ब्रीथ मतलब प्राणायाम और आसनास हमारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ज्ञान योग मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड विजडम होती है, वो उसका पार्ट किस में आता है, ज्ञान योग। कर्म योग सेल्फनेस एक्शन, वो कहते हैं ना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो वो भी एक उसकी भी एक कैटेगरी है कर्म योग। भक्ति योग डिवोशन एंड लव फॉर गॉड, मतलब जिसमें जो बिना सेल्फ के बिना किसी चीज़ के बस भक्ति कर रही होगी, तो उसमें भी वो किस में आता है, उसकी भी एक कैटेगरी भक्ति है। फिर मंत्र योग ऐसे जिसमें चैंटिंग एंड साउंड वाइब्रेशन, कुंडली योग, अवेकिंग इनर एनर्जी, तो ये सब एडवांस है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, हठ योग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये हमारे फिजिकल बॉडी पे वर्क करता है, मतलब जिसमें हम आसनास और प्राणायाम्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ईच पर्सन शुड चूज द टाइप ऑफ योगा दैट सूट्स देयर नेचर एंड लाइफ नीड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी योगा ऐसी, अब जो वो इंसान अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो अपनी योगा की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ज्ञान योग, उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, तो वो ज्ञान योग कर सकता है। हठ योग जिसमें बॉडी पोस्चर्स एंड ब्रीथ कंट्रोल होता है। कर्म योग जो लोग कर्म है, भक्ति योग है। तो जैसे पर्सन का नेचर होता है, उसकी नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली कैटेगरीज करी गई हैं किसकी, योगा की। अब among all Hatha Yoga is the most popular today. In all time, Hatha Yoga focused only Shatkarma cleansing techniques. Today Hatha Yoga including asanas, pranayam, mudra and bandhas, मतलब पुराने समय में अगर हम देखें तो हठ योग किसके ऊपर फोकस करता था, सिर्फ षटकर्मा। षटकर्मा एक अलग से टॉपिक है, उसमें जैसे हम नीति, धोती, नौली, जैसे क्लीनिंग टेक्निक जो हमारी इनर बॉडी को साफ करता है, वो सब इंक्लूड है। बट आज के टाइम में जो हठ योग है उसमें आसनास भी मतलब पोस्चर्स भी इंक्लूड है, प्राणायाम भी इंक्लूड है, मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल, मुद्रास भी, हैंड से जो हम बनाते हैं जेस्चर्स, एंड द बंदास जो हमारा लॉक होता है, बॉडी लॉक। तो ये सब कुछ भी आज के टाइम में हठ योग में इंक्लूड है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में। People are not now seeing yoga not just an exercise but as a complete way of life. योगा जो है वो लोग सिर्फ एक्सरसाइज के पर्पज़ से नहीं देखते, वो उनके लिए एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। जैसे मैंने बताया, वो आपकी बॉडी में, माइंड में और इमोशंस को कंट्रोल करता है, हार्मनी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो जाती है। APMB आसनास प्राणायाम मुद्रा बंदास जो कि लिखे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने, जिसके अकॉर्डिंग हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो ये हमारा कितने पॉइंट में कवर हुआ, 6 पॉइंट में। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एक छोटी सी समझी अगर मैं दूँ आप लोगों को, पहला हमने बताया कि योगा क्या है, मतलब किस तरीके से योगा वर्क करता है। सेकंड में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ योगा, एरियाज़ कहाँ कहाँ वो वर्क करता है, दूसरा पर्पस क्या है योगा का, और उसका मेन प्रैक्टिसेस उसमें कौन कौन सी इंक्लूडेड है, एंड टॉपिक। फिर थर्ड में हमने करा योगा जो हमारी फिजिकल बॉडी पे पहले हुआ करता है, आउटर मोस्ट लेयर पे, फिर जब हमारे मसल्स, ऑर्गन्स, नर्व्स सब कंट्रोल में आए तो वो आगे की तरफ बढ़ता है माइंड और इमोशंस पे, फिर वो हमारे माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करता है, उन पे वर्क करता है। उन पे वर्क करने के बाद स्वामी शिवानंदा जी ने हमें योगा फिलॉसफी बताई कि किस तरीके से हमारा माइंड, हार्ट एंड बॉडी, माइंड, इमोशंस का लिंक है, कैसे सब एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, कौन ट्रू योगी है कौन नहीं है, एंड ब्रांच ऑफ योगा एंड हठ योग के बारे में पढ़ा और ब्रांचेज ऑफ योगा के बारे में पढ़ा। एंड में हमने एक इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ी, आजकल के लोग सभी योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज के रूप में नहीं देखते बल्कि कंप्लीट वे ऑफ लाइफ की तरह देखते हैं, जो कि हमने कौन सी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा वही मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे हो जाएंगे। तो या गाइस फॉलो करिए स्वास्थ्य क्लासेस को, एंड लाइक कमेंट शेयर।